गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। वहाँ पर एक सन्यासी अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन सन्यासी नहा रहे थे। उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चुईया को लेकर उड़ रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला तो चुईया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी की अंगुली पर जा गिरी। गुरुजी ने सोचा कि अगर उन्होंने चुईया को ऐसे छोड़ दिया तो बाज उसको खा जाएगा। गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस चुईया को एक छोटी सी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। गुरुजी और उनकी पत्नी ने उस बच्ची का बहुत अच्छे से लालन पालन किया और उसे धर्मशाला में पढ़ाया भी। लड़की बहुत होशियार थी, वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख गई। एक दिन गुरुजी की पत्नी ने कहा कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए कोई सुयोग्य वर देखना है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करके गुरुजी ने सूर्य देव से पूछा कि आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? सूर्य देव ने कहा, मुझसे तो ताकतवर बादल है जो मेरी रोशनी को रोक देते हैं। यह सुनकर सन्यासी ने अपने तेज से और अपनी शक्तियों से बादलों के राजा को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? ये सुनकर बादलों के राजा ने कहा, मुझसे ताकतवर तो पर्वत है, क्योंकि मैं उन्हीं की सहायता से बारिश कर सकता हूँ। यह सुनकर सन्यासी ने पर्वत को बुलाया और पर्वत के राजा से कहा कि क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? पर्वत ने कहा, मैं बहुत बड़ा हूँ, परंतु मुझसे ताकतवर चूहा है। इतने बड़े पर्वत को चूहा खोदकर अपना बिल बना लेता है, इसलिए आप एक बार चूहे से बात कीजिए। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया करके मेरी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरु ने अपनी बेटी को एक सुंदर चुईया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चुईया का स्वयंवर संपन्न हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता।